हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोनोकॉट स्टेम भी पढ़ा है और डाइकॉट स्टेम भी पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं, जिससे कि हम उस प्लांट को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है, इनको जब आप देखिए इस चित्र में बाहरी रूप से जो आप देखते हैं तो ग्राउंड टिश्यू यानी कि जिसके अंदर ये सभी संवहन तंत्र संवहन फूल रहते हैं वो ग्राउंड टिश्यू है। यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू जो पहला वाला चित्र है डाइकॉट स्टेम, उसके अंदर वो डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड दिख रहा है, यानी कि हाइपोडर्मिस है, मिडिल कॉर्टेक्स है यानी कि एंडोडर्मिस और पित्त, ये सभी तरह के क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर एपिडर्मिस है, देखिए एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पित्त, ये सभी क्षेत्र दिख रहे हैं। जबकि ये दूसरा वाला जो चित्र है वहाँ पर इस तरह का कोई विभेदन नहीं है, यानी कि वहाँ उसके लिए सिर्फ एक टर्म आ रही है ग्राउंड टिश्यू, यानी कि जिसमें वो बिखरा हुआ है उसको हम भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह से हम पहचानते हैं दोनों में अंतर। डाइकॉट स्टेम में डिफ्रेंसिएशन होगा और मोनोकॉट स्टेम में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, यानी कि विभेदन अविभेदित रहती है। फिर दूसरा आता है कि संवहन पूल किस प्रकार रहते हैं। देखिए पहला वाला चित्र जो है उसमें संवहन पूल जो हैं वो एक चक्र में हैं, यानी कि एक रिंग के अंदर हैं, वलयाकार हैं, घेरे में व्यवस्थित हैं। जबकि मोनोकॉट स्टेम जो दूसरा वाला है उसमें आपको वो बिखरे हुए दिख रहे हैं, ये देखिए पूरे में बिखरे हुए हैं। तो इस तरह से भी आप स्लाइड को देखते ही डिफरेंस बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट स्टेम की स्लाइड है कि डाइकॉट स्टेम की स्लाइड है। जैसा कि हम प्रैक्टिकल में और थ्योरी में दोनों में ही हमारे ये आते हैं स्टेम एनाटमी, और प्रैक्टिकल में तो आप इसको स्लाइड को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये मोनोकॉट स्टेम की स्लाइड है। अब अगला आता है जब हम वेस्कुलर बंडल के आधार पर डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं उसमें है कि ये कॉन्जॉइंट हैं, कोलेट्रल हैं। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क और क्लोज्ड, ये किसके लिए होगा? मोनोकॉट स्टेम के लिए। मोनोकॉट स्टेम कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क और क्लोज्ड होती है, यानी कि एक ही रेडियाई पे दोनों हैं, व्यवस्थित हैं। फिर फ्लोएम ऊपर है, नीचे जाइलम है, यानी कि कोलेट्रल हैं, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। एंडार्क यानी कि प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ है, और क्लोज्ड है यानी कि केम्बियम अनुपस्थित है, एधा अनुपस्थित है। वहीं दूसरी ओर जब हम देख रहे हैं चित्र, तो यहाँ पर देखिए फ्लोएम ऊपर वाला है, फिर बीच में केम्बियम भी है और फिर नीचे जाइलम है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क भी है और ओपन कहलाता है, ओपन और एंडार्क कहलाता है। ठीक है, अब अगला आता है बंडल शीथ। जैसा हमें पता है मोनोकॉट्स में जो है, यहाँ देखिए बाहर की तरफ एक बंडल शीथ बनी हुई है, स्केलेटन काइमेटस टिश्यू से एक शीथ होती है जो उसको कवर किए हुए रहती है। तो वो स्केलेटन काइमेटस शीथ जो है वो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि डाइकॉट के अंदर वो एब्सेंट होती है, ऐसी कोई शीथ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा है केम्बियम। केम्बियम अभी मैंने बताया, केम्बियम मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, और डाइकॉट्स के अंदर केम्बियम पाया जाता है। अब अगला आता है फ्लोएम। फ्लोएम जैसा हमें पता है, फ्लोएम यानी कि पोषवाहक टिश्यूज़ जो होते हैं, ऊतक जो होते हैं, वो चालनी नालिका या सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल से मिलके बनते हैं। तो अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इनके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा भी एक टिश्यू होता है, कोशिका होती है, वो भी अगर प्रेजेंट होती है, अगर वो मोनोकॉट है तो उसमें वो अनुपस्थित होगी, और अगर वो डाइकॉट स्टेम है तो उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। तो 7वां पॉइंट उसी के आधार पर है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट अनुपस्थित है तो वो मोनोकॉट है, और उपस्थित है तो वो डाइकॉट है। फिर आती है मेडुलरी रेस यानी कि मज्जा किरणें। तो मज्जा किरणें क्या होती हैं? जो ये दो बंडल्स के बीच में जो रेज होती हैं उनको हम मेडुलरी रेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, या डाइकॉट स्टेम है दूसरा वाला, डाइकॉट स्टेम में मेडुलरी रेस उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, रेस।
जबकि मोनोकॉट जो पहला वाला चित्र है मोनोकॉट स्टेम का, उसमें वो अनुपस्थित होती हैं। तो इसके आधार पर भी आप बता सकते हैं। फिर अगला है 9वां पॉइंट है, इसमें मज्जा या पित्त की एब्सेंट और प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जब हम देखते हैं मोनोकॉट स्टेम, उसमें पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है, यानी कि कोई विभेदन नहीं हो रहा वहाँ पे कि वो कॉर्टेक्स कौन सा है, पित्त कौन सा है, तो इसलिए वहाँ पर हम लिखेंगे पित्त अनुपस्थित होती है। जबकि दूसरा वाला जो चित्र है उसमें सेंटर वाली जो जगह है वहाँ पर इन्होंने पित्त दिखाया है। अगला आता है सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि। अब सेकेंडरी ग्रोथ हमें पता है किससे होती है, केम्बियम से होती है। केम्बियम एधा जो कि डिवाइड करता है और फ्लोएम और जाइलम के सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और जिससे कि सेकेंडरी वुड ऐड होती है प्लांट में। तो मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें वो अनुपस्थित होती है एधा, इसी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है वहाँ पे। और ये जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर एनुअल प्लांट्स होते हैं, एक वर्षीय पादप होते हैं। जबकि डाइकॉट जो होता है प्लांट, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि वहाँ पर केम्बियम उपस्थित होती है, और इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उसमें जाइलम ऐड होता है, और वो ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट जो होते हैं वो बहुवर्षीय पादप होते हैं। यहाँ पे साधारण तरह जो एग्जाम्पल लिया है इन्होंने वो मोनोकॉट के लिए मक्के का लिया है, उसकी काट यहाँ पर लगाई है, और डाइकॉट के अंदर सूरजमुखी प्लांट की इन्होंने काट लगाई है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके आधार पर हम स्लाइड को देखकर, जैसे आपको स्लाइड प्रैक्टिकल में स्लाइड देखने को मिलेगी, तो ये जो स्लाइड्स लगी हुई हैं ऐसी ही स्लाइड लगी हुई होगी, और उसको देखकर आप डिफरेंस बता सकते हैं कि ये प्लांट मोनोकॉट स्टेम का है सेक्शन या डाइकॉट स्टेम का।